आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ये फ्रेज हम लोग अक्सर यूज करते हैं फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग में। एंड इंटरेस्टिंगली इस वीडियो में हम लोग पाथफाइंडर का एक ऐसा ही प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हमें आउट ऑफ द बॉक्स ही सिर्फ नहीं सोचना है, बल्कि यहाँ पर एंटायर सेटअप ही एक बॉक्स के अंदर है और उसमें से एक इंसेक्ट को हमें लिटरली बाहर निकालना है। तो आइए समझते हैं कि प्रॉब्लम का सेटअप क्या है और इसको अप्रोच करने का सही तरीका क्या है। तो आपके सामने एक डायग्राम है, यहाँ पर आप बॉक्स देख सकते हो। इस बॉक्स में ग्रास होपर है यहाँ पर, राइट, और ये इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है। इस बॉक्स का जो है ये क्यूबिकल साइज है और उसका जो हाइट दिया हुआ ईच साइड जो है बॉक्स का वो 52 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। एंड ग्रास होपर कैन जंप विथ मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। यू का वैल्यू यहाँ पर ये 3 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे मेंशन है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम टिल्ट एंगल थीटा ऑफ द बॉक्स सो दैट द ग्रास होपर कैन जंप आउट ऑफ द बॉक्स। जी का वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। मतलब कुल मिला के सेटअप ऐसा है कि यहाँ पे क्यूबिकल बॉक्स है जिसका साइड लेंथ 52 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे ग्रास होपर है और ये बॉक्स ये बेसिकली ऐसा कुछ हो रहा है कि ये इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ग्रास होपर है, यहाँ पर कहीं इस जगह है ग्रास होपर, राइट। और इसको हम इस बॉक्स को थोड़ा टिल्ट करते हैं, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो हमें बताना है कि ये जो थीटा, जो टिल्ट हम जिस एंगल से कर रहे हैं, इसका मिनिमम टिल्ट एंगल क्या होगा जिससे ये ग्रास होपर इस बॉक्स के जंप करके इस बॉक्स के बाहर निकल जाए, ठीक है ना। और मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो आई होप प्रॉब्लम का सेटअप क्लियर है। अब इसको हम लोग अप्रोच कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगा, क्योंकि हमें फाइनली जो हमें बताना है वो बताना है कि थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, राइट। अब ये मिनिमम का कॉन्सेप्ट लोग कहां से लाएंगे, राइट। अब यहाँ पे क्लोज ऑब्जर्वेशन चाहिए और इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा इंक्लाइन प्लेन पे जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। तो पहले हम लोग वो समझते हैं इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है। तो अगर आपको ध्यान होगा तो इंक्लाइन प्लेन में अगर लेट से इसका इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन बीटा है और ये सर्टेन वेलोसिटी u से यहाँ पर कोई प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो करते हैं एट एन एंगल ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, और ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ है, लेट से ये कहीं यहाँ पे लैंड करता है इस जगह, राइट। यहाँ पे पॉइंट पी पे लैंड करता है, राइट। तो हमें पता है कि इस u अल्फा के डिफरेंट वैल्यू के लिए ये जो रेंज होगा वो अलग अलग होगा, बट किसी खास एंगल पे ये जो रेंज होता है वो मैक्सिमम होता है। अब ये इस कॉन्सेप्ट की जरूरत हमें यहाँ पे पड़ेगी। अभी पहले हम लोग इसको समझते हैं, फिर मैं वापस से जो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम है वहां पे आऊंगा, ठीक है ना। तो अगर इसका आपको याद होगा तो ये हम लोग कैसे निकालते थे, है ना। तो लेट्स से कि ये यहाँ पे प्रोजेक्शन लिया m यहाँ पर, तो जो OP जो रेंज होगा यहाँ पर, राइट, ये रेंज अगर हम बोले तो ये जो रेंज होगा ये होगा OM डिवाइडेड बाय कॉस बीटा, और OM को आप क्या लिखोगे, ये हो जाएगा U कॉस अल्फा प्लस बीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है ये हमें पता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है 2U साइन अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर जो जी का कॉम्पोनेंट होगा वो G कॉस बीटा हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली ये U का Y कॉम्पोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, और G इफेक्टिव यहाँ पे G कॉस बीटा वो हमने रख दिया यहाँ पर। इसको आप रीअरेंज करोगे तो U स्क्वायर 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर नीचे ये कॉस बीटा छूट गया था, ये वाला जो कॉस बीटा था ये छूट गया था यहाँ पर, राइट। तो ये U स्क्वायर 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई G कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। इसको आप रीअरेंज करो तो U स्क्वायर ये 2 साइन इंटू कॉस बी, तो साइन 2 अल्फा प्लस बीटा, और प्लस साइन ए माइनस बी करोगे तो ये साइन अल्फा ये माइनस बीटा आ जाएगा, राइट। सिंपल फॉर्मूला इसमें लगा देना है, राइट, डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। अब इस रेंज का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, आर मैक्स के टाइम, क्योंकि बीटा जो है इंक्लाइन प्लेन का ये इंटेंशन फिक्स है, तो ऑफ कोर्स यहाँ जो वेरिएबल होगा अल्फा होगा, क्योंकि अल्फा हम लोग अलग अलग ले सकते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन दैट रेंज का अलग अलग वैल्यू होगा, तो किसी एक पे मैक्सिमम होगा। तो जब ये इंटायर वैल्यू 1 हो जाए, राइट, तो ये वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगा, तो रेंज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये हमें पता है, राइट। U स्क्वायर बाय G कॉस स्क्वायर बीटा ये 1 माइनस साइन बीटा आ जाएगा, राइट। और ये कब अचीव होगा, ये अचीव होगा जब 12
टू अल्फा प्लस बीटा जो है ये पाई बाय 2 के इक्वल हो जाए, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि जब अल्फा का वैल्यू पाई बाय 4 माइनस बीटा बाय 2 के इक्वल हो जाए। तो हमने नोटिस किया कि यहाँ पे दो चीज हमें ध्यान रखना है कि जो आर मैक्स होगा यहाँ पर वो यू स्क्वायर बाय जी कॉस का, इसको फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा करोगे तो ये सिंप्लीफाई होकर के यू स्क्वायर जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा हो जाएगा, राइट। इसको आप लिखोगे ना 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करोगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें फिलहाल ये रिजल्ट चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको कर रहा हूँ रब, राइट। यहाँ पर एक दूसरा डायग्राम बनेगा क्योंकि हमें अब अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम को देखना है कि वहां इसकी क्या जरूरत पड़ गई, राइट। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आप सोचिए कि इनिशियली, है ना, बॉक्स कुछ ऐसा होगा, इस तरीके से होगा, फिर हम इसको टिल्ट कर रहे हैं, तो लेट्स से एट अ सर्टेन एंगल थीटा, राइट, कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा होगा, राइट, ऐसा बन रहा होगा। तो ये थीटा है। अच्छा, हमें ये भी नहीं पता कि ये जो ग्रास होपर है किस पॉइंट से जंप करेगा, राइट, ये हमें नहीं पता। तो हम मान लेते हैं कोई पॉइंट ओ यहाँ पर जहां पर ये जंप कर रहा होगा, ठीक है ना। और अगर ये से बॉक्स से बाहर निकल रहा है तो ऑफ कोर्स इसको टच करता हुए बाहर निकलेगा, मिनिमम केस में इसको टच करता हुआ बाहर निकलेगा। तो लेट्स से इस पॉइंट को हम पी बोलते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, राइट, इसको ज्वाइन करते हैं। अब आप समझना ध्यान से, तो इसके एक अगर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करें हॉरिजॉन्टल के, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, राइट। अब आप देखो ठीक से, तो यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन बन रहा है क्या हॉरिजॉन्टल के साथ, जिसका एंगल बीटा है। सेम रिजल्ट जो हमने यहाँ पे निकाला था, वहां भी बीटा जो था इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन था, राइट। और लेट से हम इसको थ्रो करते हैं यू से, जो इसका मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी है, यू से हम थ्रो करते हैं एट एन एंगल ऑफ अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ओपी है, जो हमने पॉइंट ओ माना है, फॉर गिवन पॉइंट ओ अगर हम बात करें, फॉर गिवन पॉइंट ओ एंड थीटा, ठीक है ना, जो ओपी होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, राइट। ओपी मतलब ओपी का हमें बेसिकली ये जो इंक्लाइन प्लेन पे इसका जो रेंज होगा, आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो रेंज टच करते हो उसको जाना पड़ेगा, अगर बाहर निकालना है इसको टच करते हुए जाना पड़ेगा, तो मतलब ये इसका मैक्सिमम रेंज भी होना चाहिए। तो ओपी शुड बी इक्वल टू आर मैक्स, और आर मैक्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं सेम, क्योंकि हमने यहाँ पे सारा डेटा सिमिलर लिया जो हमने यहाँ पे लिया था। तो ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा, ठीक है, जहाँ पे बीटा जो है वो इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को यू तो पता है, जी तो पता है, बीटा तो नहीं पता है। तो हमारे पास एक और रिलेशन यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली मेरे को थीटा को मिनिमाइज करना है, ये ध्यान रखना है, तो कहीं ना कहीं थीटा को तो हमें लाना पड़ेगा। अब आप देखो ठीक से, इस ओपी को, लेट से इस पॉइंट को हम एम बोले, तो क्या हम लिख सकते हैं जो ओपी होगा, राइट, ओपी विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइड बाय जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा, दिस मस्ट बी इक्वल टू, है ना, ये जो MP आया है MP बाय साइन थीटा प्लस बीटा, राइट। इसको लिख सकते हैं MP मेरा कितना है, ये H है, राइट, ये जो साइड क्यूबिकल बॉक्स है उसका साइड लेंथ H दिया हुआ है, तो H डिवाइडेड बाय साइन बीटा प्लस थीटा हो जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में OMP में, राइट, आप ऐसे लिख सकते हो। तो इससे फायदा ये हो गया कि मेरे पास एक रिलेशन आ गया थीटा और बीटा में। आप देखो ठीक से, तो अल्फा जो है वो बीटा पे डिपेंड, क्योंकि हमें ना रेंज को यहाँ पे ये जो ओपी है ये फिक्स होगा, राइट, यहाँ से इसको पास कराना आपको पॉइंट पी से, इसके पहले से आप कहीं से पास नहीं करवा सकते हो, तो ये मैक्सिमम रेंज आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर, राइट। और वो कब हो रहा है, वो हो रहा है पाई बाय 4 माइनस बीटा बाय 2 पे हो रहा है, तो अल्फा बेसिकली बीटा पे डिपेंडेंट है। और यहाँ से आप देखो ठीक से, तो यहाँ से बीटा और थीटा में रिलेशन आ जा रहा है। तो अगर हम समहाउ, क्योंकि हमें थीटा को मिनिमाइज करना है, तो अगर हम थीटा को बीटा के टर्म में ले आए, और तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर एक इक्वेशन आ जाएगा थीटा और बीटा के टर्म में, और वहां पर मे बी मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट लगा करके हम वो थीटा बीटा में रिलेशन ला सकते हैं। और एक बार थीटा बीटा का रिलेशन आ गया तो अल्फा तो हमें पता ही है, मतलब इन ए वे अल्फा तो बीटा पे डिपेंडेंट है, राइट। तो ऐसा करके हो सकता है बस कुछ रिलेशन आ जाए, और एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ। तो यहाँ पे देखते हैं इसको करके। तो यहाँ पर आप देखो ठीक से, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर कि साइन बीटा प्लस थीटा, राइट, ये हो जाएगा
GH/u² इंटू 1 प्लस साइन बीटा। ठीक है, अब देखो ठीक से, तो बीटा प्लस थीटा को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स, इसको हम लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। बीटा प्लस थीटा साइन इनवर्स GH/u² इंटू 1 प्लस साइन बीटा, राइट। और आप देख सकते हो यहाँ पे थीटा कंप्लीटली एज अ फंक्शन ऑफ बीटा आ गया, राइट। माइनस आप यहाँ पे बीटा कर सकते हो, तो कंप्लीटली ये थीटा मेरा बीटा का फंक्शन आ गया। तो डेफिनेटली अब मेरे को अब अगर थीटा को मिनिमाइज करना है तो ऑफकोर्स डी थीटा बाई डी बीटा को हमें जीरो करना पड़ेगा, राइट, फॉर थीटा टू बी मिनिमम। हालांकि जब आप एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो मैक्सिमम दोनों का कंडीशन होता है, बट यहाँ पर मिनिमा का ही केस आए, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो डबल डिफरेंशिएट करके, राइट। सो यहाँ पर डी थीटा बाई डी बीटा को जीरो करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स को सही तरीके से लगाना है, अदरवाइज चांसेस है कि हम मैथमेटिक्स में स्टक हो जाएं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है ना, 1 को डिफरेंशिएट कर देना है, किसके रेस्पेक्ट में, बीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। सो हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू बीटा, तो क्या होगा यहाँ पर, ये मेरा कॉस हो जाएगा बीटा प्लस थीटा इंटू बीटा के रेस्पेक्ट में करें तो 1 प्लस डी थीटा बाई डी बीटा, और राइट साइड में करेंगे तो GH/u² और साइन बीटा का हो जाएगा कॉस बीटा हो जाएगा, राइट। तो इससे क्या हुआ, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो गया, और हमें डी थीटा बाई डी को जीरो करना है, तो 1 प्लस डी थीटा बाई डी बीटा, ये हो जाएगा GH/u² कॉस बीटा बाई कॉस बीटा प्लस थीटा, राइट। सो डी थीटा बाई डी बीटा, राइट, ये हो जाएगा GH/u² कॉस बीटा बाई कॉस बीटा प्लस थीटा, है ना, माइनस इसको जीरो कर दें। तो यहाँ से एक रिलेशन, ये मेरे को मिनिमा का कंडीशन लगाना पड़ेगा, तो ये तो लाना ही पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ से इसको रीअरेंज कर लें, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको जीरो आप करोगे तो आप देख सकते हो ये आ जाएगा कॉस बीटा प्लस थीटा, राइट, ये हो जाएगा आपका GH/u² कॉस बीटा। अब देखो ऐसे लिखने का फायदा है, राइट। अब देखो ठीक से, क्योंकि हमें एलिमिनेट करना है ना, बीटा और थीटा में मेरे को रिलेशन लाना है, राइट। अगर समहाउ GH/u² अगर मेरा कैंसिल आउट हो जाए तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो इट्स अ वे ऑफ कैलकुलेशन, और ये भी यहाँ पे मैटर करता है। तो सिंपली यहाँ पे मेरे को क्या करना है, आपको इक्वेशन 1 दिख रहा है और 2 दिख रहा है, इस दोनों को डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो इसके अलावा जितना भी इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, राइट, सिर्फ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को रहने देते हैं यहाँ पर। तो थोड़ा वे ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पे मैटर करेगा ऑफ कोर्स, है ना। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, 1 और 2 को डिवाइड कर देना है। सो 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। तो आप देखो यहाँ पे साइन बीटा प्लस थीटा और नीचे कॉस बीटा प्लस थीटा, एंड यहाँ पे GH/u² दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस साइन बीटा, राइट, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, कॉस बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब चाहो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो साइन बीटा प्लस थीटा इंटू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा प्लस थीटा प्लस साइन बीटा इंटू कॉस बीटा प्लस थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, 2 से आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये कितना आ जाएगा, साइन 2 बीटा प्लस थीटा, है ना, और प्लस आप करोगे तो साइन थीटा डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, और राइट साइड में करोगे तो ये कॉस बीटा प्लस थीटा, और यहाँ पे करोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा साइन 2 बीटा प्लस थीटा, और माइनस करोगे तो माइनस साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस साइन थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा, इसको आप इस तरफ ले आओ तो सिंप्लीफाई करोगे तो साइन थीटा आ जाएगा मेरे पास कॉस बीटा प्लस थीटा। फाइनल आप देख सकते हो कितना ये सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में हमारे पास आ गया है वैल्यू, राइट।
तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लें तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इस पर कोसाइन कर लो, तो इसको आप लिख लो कॉस π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा प्लस थीटा। तो आप देख सकते हो π/2 माइनस थीटा, ये बीटा प्लस थीटा आ गया, तो बीटा का वैल्यू π/2 माइनस 2 थीटा आ गया, ठीक है ना। मतलब वो वैल्यू बीटा का आ गया जहां पर हमें मिनिमम थीटा अचीव होगा, ठीक है। और अब हमें सिंपली ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है, राइट। तो यहाँ से इसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं, जो बीटा का वैल्यू हमारे पास आया π/2 माइनस 2 थीटा आया, राइट। तो अब ये वैल्यू सिंपली हमें यहाँ पे रख देना है। तो इस पे यहाँ पे जब रखेंगे वैल्यू, तो ये वैल्यू जो है तो आप देख सकते हो यहाँ पर साइन है ना, बीटा में हमारा है π/2 माइनस 2 थीटा, π/2 माइनस 2 थीटा प्लस थीटा एंड GH/u स्क्वायर है ना। और यहाँ भी रख दोगे ये वैल्यू, तो बीटा रखोगे π/2 माइनस 2 थीटा, तो ये cos 2 थीटा आ जाएगा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा आ गया हमारे पास, राइट। तो साइन ये आ गया हमारे पास, साइन ये मेरा cos थीटा आ गया, राइट। और GH/u स्क्वायर जो है ये 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बस 1 प्लस cos 2 थीटा है। तो हम देख सकते हो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू जो हमारे पास आया फाइनली u स्क्वायर बाई 2gh आया। और ये जो थीटा है वही थीटा मिनिमम है, ये ध्यान रखना है। ये वैल्यू जब रखोगे, u का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 स्क्वायर हो गया, 2g 10 रख लो यहाँ पर, और h मेरा 0.52 52 सेंटीमीटर है, तो दिस इज 9, दिस इज ये आ जाएगा आपका 10.4। इसको आप रीअरेंज करो तो ये 45/52। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो थीटा जो होगा रफली 30 डिग्री आएगा, एग्जैक्टली 30 नहीं बट रफली 30 डिग्री आएगा, है ना, ये ध्यान रखना है। तो थीटा मेरा 30 आ गया। तो अब देखते हैं अब सिनेरियो क्या है हमारे पास, मतलब हमारे पास जो वैल्यू आया थीटा का वैल्यू रफली ये 30 डिग्री आया। अब यहाँ से हमारे पास सारा वैल्यू आ जाएगा और यहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट भी आएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो ठीक से, तो थीटा हमारे पास आ गया 30 डिग्री। सो अगर थीटा मेरा 30 है, राइट, थीटा मेरा अगर 30 डिग्री है तो बीटा कितना होगा, बीटा होगा π/2, मतलब 90 डिग्री आप कह लो, 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, तो 2 इंटू 30, तो बीटा भी 30 हो गया। और बीटा जो है और अल्फा के बीच हमें रेशो ऑलरेडी बताया नहीं, अल्फा जो है π/4 माइनस बीटा/2 था, राइट। तो ये 45 डिग्री हो गया, और बीटा/2 करोगे तो 15 डिग्री आ गया, तो ये भी 30 डिग्री है। यहाँ जो रिजल्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखो ठीक से, तो थीटा अल्फा बीटा तीनों ही 30 डिग्री है, राइट, तीनों ही 30 डिग्री है। तो आप देखो एक्चुअली हो क्या रहा है। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि ये एग्जैक्टली 30 नहीं है, राइट, ये अप्रोक्सीमेटली 30 है। तो एक्चुअली क्या हो रहा होगा आप समझते हैं फाइनली, है ना। ये जो वैल्यू आप देखोगे ठीक से, है ना, ये 30 डिग्री हो गया, राइट। यहाँ पे आप ज्वाइन करोगे, हम ये पॉइंट भी अभी निकालेंगे कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ से हमें पता चल जाएगा, है ना। ये पॉइंट P है, ये मेरा 30 आया, राइट, और ये भी मेरा 30 है, रफली 30 है, एग्जैक्टली 30 नहीं है। और फिर यहाँ पर आप जो अल्फा हमने लिया था, ये अल्फा जो था ये भी रफली 30 है, राइट। यहाँ से जब आप थ्रो करोगे तो ये जो है इसको टच करता हुआ ऐसे यहाँ पे निकल जाएगा, और यहाँ पर इस पॉइंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो 90 मेरे को दिख रहा है, एग्जैक्टली 90 तो नहीं है, क्योंकि वैल्यू एग्जैक्ट 30 नहीं है, 30 के ही आसपास है, बट एग्जैक्ट 30 नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, राइट। बट हाँ, ऑलमोस्ट 30 है, तो ऑलमोस्ट आप इसको 90 कह सकते हो यहाँ पर, राइट। तो ऐसे करते हुए, टच करते हुए ऐसे यहाँ पे निकल जाएगा। अब यहाँ पर OM का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ऐसे लोकेशन मेरे को पता चल जाएगा। तो OM जो होगा वो क्या लिखेंगे, तो OM जो है बेसिकली यहाँ पर आप देखो तो tan 60 आप लिख सकते हो, राइट। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये tan 60 हो जाएगा, tan 60 कितना होगा, PM/OM हो जाएगा, राइट। ये PM/OM हो जाएगा, तो OM हम बता देंगे, PM हमारा H हो गया, तो दिस इज H/OM, तो H/tan 60, है ना। तो ये 52 सेंटीमीटर है, और ये tan से √3 है, तो ये भी आप देखोगे रफली ये 30 सेंटीमीटर के आसपास ही आता है। तो आप देख सकते हो ये इसका जो टोटल लेंथ है 52 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर बेसिकली इसका जो आधा है उससे थोड़ा सा ऊपर होगा,
तो इसके मिड पॉइंट से थोड़ा ऊपर का कोई पॉइंट है, राइट। तो यहाँ से कुछ ऐसे जा रहा होगा, ऐसे टच करते हुए बाहर निकल रहा होगा फॉर मिनिमम थीटा, ठीक है। तो आपने नोटिस क्या किया कि इस केस में है ना, ऑलमोस्ट अब देखो तो ये ऑलमोस्ट 90 हो जा रहा है, राइट। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे हमारा ये जो वैल्यू आया है, यहाँ पे जो वैल्यू आया हमारे पास जो कॉस थीटा आया, जो मिनिमम वैल्यू आया, राइट। तो यू स्क्वायर बाई 2gh है, राइट। इसको आप रीअरेंज करो तो यू स्क्वायर मेरा हो गया 2gh कॉस थीटा, मिनिमम वाला जो केस था हमारा। तो यू स्क्वायर माइनस 2gh कॉस थीटा, ये वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा, राइट। अब देखो ठीक से, तो बिल्कुल अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हो तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, अगर इसका आप परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट लोगे तो वी वाई स्क्वायर जो होगा ये होगा यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हो ना। तो अगर हम बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करें, ऑलमोस्ट 90 का ही केस आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि ये मेरा यू स्क्वायर हो जा रहा है, ये 2gh कॉस थीटा हो जा रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू ये 0 हो जा रहा है, राइट। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इस पॉइंट पे ये ऑलमोस्ट जो है ये पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन भी इसको जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। अगर हम वैल्यू ना रखें तो भी आप देखो ठीक से, बट ऑफ कोर्स क्योंकि ये एग्जैक्टली 30 नहीं है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नियरली यहाँ पे है ये पैरेलल होता हुआ ऐसे निकल जाएगा, मतलब ये इसका हाईएस्ट पॉइंट आप कह सकते हो इसके यहाँ पे, और नियरली ऐसे पैरेलल करते हुए, ऐसे टच करते हुए ये निकल सकता है, ठीक है। तो नियरली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ऐसे जो एग्जैक्ट तरीका है, क्योंकि ये जो एंगल हमारा आया है एग्जैक्टली 30 नहीं, 30 के आसपास है, बट क्लोज टू अगर हम 30 लें तो ये ऑलमोस्ट 90 का एंगल आ रहा है, तो बिल्कुल ये ऑलमोस्ट नॉर्मल जा रहा है, और ऐसे जाते जाते हम कह सकते हैं कि पैरेलली ऐसे यहाँ पे ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो ये वेलोसिटी जो है हाईएस्ट पॉइंट में वी मेरा 0 आ जा रहा है, राइट, अगर हम एग्जैक्टली इसको ऐसे लेके चलें तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट जो एग्जैक्ट तरीका मैंने बताया वो वही है, उस तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। तो खास बात ये था कि यहाँ पर हमने कैसे कैसे अप्रोच किया। हमने यहाँ पर सबसे पहले देखा कि टिल्ट करने से यहाँ पर जो भी इंक्लाइन प्लेन का जो प्रॉपर्टी है उसको हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसको टच करता हुआ, जिस पॉइंट पे वो टच करता हुआ जाएगा, फिर हमने मैक्सिमम रेंज का हिसाब निकाला कि मैक्सिमम रेंज के लिए हमारा जो बीटा का अल्फा का जो वैल्यू होगा वो बीटा के टर्म में क्या होगा। फिर हमने देखा कि बीटा फिर थीटा के टर्म में क्या होगा, हमने उसमें ज्योमेट्री लगाया, और उसके बाद जब हम फाइनली बीटा को थीटा के टर्म में, मतलब थीटा को बीटा के टर्म में जब हम एक्सप्रेस कर पाए थे, फिर थीटा को हमने मिनिमाइज किया, डी थीटा बाई डी बीटा को 0 किया, तो वहाँ से एक कंडीशन आया, एक कंडीशन ज्योमेट्री से आया, दोनों को मिलाया हमने, तो वहाँ से मेरे पास थीटा का कंडीशन आया। तो कॉस थीटा जो यू स्क्वायर बाई 2gh व्हिच वाज रफली इक्वल टू 30, तो अगर थीटा मेरा 30 होगा तो बीटा भी हमारा 30 आ जा रहा था और अल्फा भी 30 आ जा रहा था। तो ऑलमोस्ट ये नॉर्मल वाला केस आ रहा है कि इंक्लाइन प्लेन के ऑलमोस्ट नॉर्मल जो है ये फेंका जा रहा है, राइट। तो ऑलमोस्ट क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे आप कह सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट वाई वाला जो कॉम्पोनेंट होगा वो 0 आप कह सकते हो, और ऐसे टच करता हुआ ऐसे ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसका हाईएस्ट पॉइंट भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरप्रिटेशन लोग इसका कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर।